नौकरियां क्यों नहीं मिलती? आया मोदिया तेरा स्यापा पै गया, आया मोदिया तेरा स्यापा पै गया। 15 लाख नौकरियां दो कॉपी नाराजगी दो संजय रत्न जी आओ आप बोलो ना। सीधे हाँ जी, आज लगातार 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मन घड़ंत बातें कर रहे हैं, उसी के मद्देनजर रखते हुए आज हमने कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन सभी ने आज निर्णय लिया कि क्यों न इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2014 में मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा बेरोजगारों को, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियां आज तक नहीं मिल पाई। और यह भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबको देंगे, वो भी नहीं दिए। उसके बाद कहा था 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, वो भी नहीं हुए। फिर उसके बाद कहा था कि पाकिस्तान में 1 सर कटेगा, पाकिस्तान के हम 10 सर काट के लाएंगे, तो वो सर पता नहीं कहाँ गुम गए। तो ये हर जगह झूठ ही झूठ। 56 इंच का सीना, 144 सांसदों को जिस प्रकार से बर्खास्त किया गया है लोकसभा सांसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर, वो काला अध्याय है इस लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र प्रणाली को जिस प्रकार से ये दिन प्रतिदिन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। सर, राष्ट्रीय आपदा पैकेज नहीं मिला, विशेष पैकेज की मांग लगातार करते रहे और उसके बाद भी इस तरह से देखिए, यही तो जो विपक्ष के जो लोग हैं, ये लगातार जब से हमारे प्रदेश में आपदा आई है तब से लगातार राजनीति कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा जब मानसून 70 में इनके प्रस्ताव को पारित किया गया, सरकार ने भी प्रस्ताव लाया, दोनों प्रस्तावों के ऊपर लगातार 3 दिन तक सदन के अंदर चर्चा हुई और उस चर्चा में सबने ये माना कि प्रदेश के अंदर एक भयंकर आपदा आई है, सबको मिलजुल कर इसके लिए लड़ना होगा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन से अपील की कि आप सभी पक्ष और विपक्ष के लोग एक संयुक्त रूप से एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को भेजेंगे ताकि हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। यदि राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित कर सकते हैं तो कम से कम हमें राष्ट्रीय आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जिम्मेवारी से को ना निभाते हुए चुपचाप से मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। आज इनको कहां से ये याद आ गया सब कुछ। जहां तक हमारे प्रदेश सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार आर्थिक संसाधनों में कमी होने के बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने 4500 करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज घोषित किया अपने प्रदेश की जनता के लिए, उनके जो टूटे हुए भवन थे और उनको रिलीफ मैनुअल में इतना भारी बदलाव करके जो है वो पूरे देश भर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। और उन्होंने गरीबों का और आम जन का जो सहायता की है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये रोज नए प्रकार के हथकंडे कर रहे हैं, इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति इन्होंने बुरी तरह से खराब करके रखी हुई थी, जिसको आज पटरी पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रात दिन मेहनत करके अपने विजन के तहत नई नई योजनाओं को अमल में लाने के लिए काम कर रहे हैं और सभी मंत्रीगण और पूरे विधायकगण उनके साथ मिलकर इस अंजाम को देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है मीडिया सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बिल्कुल ये ऊंची हरकतें करके मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ये चला रहे हैं, जो कि निंदा के पात्र हैं, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। ये हमेशा जो है अपने झूठ को झूठ के माध्यम से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता अब सब कुछ समझ गई है, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये कभी गोबर, कभी दूध, कभी जिगरिया भाग रहे हैं, तो ये इनका काम ही यही है, नोटंकीबाज है। 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख के क्यों नहीं दे रहे हैं? ये क्यों नहीं दे रहे 2 करोड़ नौकरियां? क्यों नहीं 100 दिन की महंगाई की इनको याद आती है? क्यों नहीं उस समय डाउन हुआ था और डॉलर का रेट बढ़ा था, उस समय यही जो मोदी जी थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो अपने भाषण में कहते थे इस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा होता है जिस देश का रुपया गिरता है। आज रुपया कहाँ पहुँच गया है और डॉलर कहाँ पहुँच गया है, तो आज मोदी जी को क्या कहा जाए ये जरा इनसे पूछिए कि उस समय तो आप बहुत कुछ कहते थे।
आज अगर कोई सांसद कोई भी जरा सी भी कोई बात कर देता है उसको ये मौरकरी समझते हैं। अपने आप संसद के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर तंज कसे, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ऊपर तंज कसे, मौरकरी करी, क्या वो संसद की अवहेलना नहीं थी? अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो वो अवहेलना हो जाती है, कानून का तोड़ हो जाता है। लेकिन जब ये स्वयं जो है ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं तब वो सब पाक साफ हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देश के अंदर जिस प्रकार से तानाशाही प्रवृत्ति को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। ठीक है सर, थैंक यू। बावजूद जो है ये जब ये प्रस्ताव विधानसभा के अंदर आया तो विधानसभा के अंदर कुछ और बाहर कुछ और, वहाँ इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। और हम चाहते हैं कि जो प्रश्न हमने महंगाई के ऊपर, 15 लाख के ऊपर, राष्ट्रीय आपदा के ऊपर जो पूछे हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। जहां वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने कि अपने प्रदेश का रिलीफ मैनुअल को चेंज किया गया है, जननायक बन गए हैं। आप कल ही देख रहे हो, आज तक में पूरे हिंदुस्तान में सर्वे हुआ और हिमाचल प्रदेश के सीएम को जो है नंबर 1 सीएम आंका गया एज पर राष्ट्रीय आपदा इज कंसर्न। और राष्ट्रीय आपदा में 1,30,000 रुपये से लेकर 7 लाख रुपए का पैकेज देना, और इसके साथ साथ जहां 10, 20, 30 हज़ार रुपया पार्सली डैमेज को मिलते थे उनको 1 लाख रुपया देना। गरीब घरों को तो तुरंत आज 8 डिस्ट्रिक्टों में राष्ट्रीय आपदा लोगों के 7-7 लाख रुपया जो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जननायक बने। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ने आज से 9 साल पहले 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, उसके ऊपर जो है जो भारतीय जनता पार्टी का विधायी दल है वो व्हाइट पेपर लेके आए, उसके लिए आज ये धरना और प्रदर्शन था। और ये जवाब है कि जब आप हमारी जबकि 10 गारंटियों में से 3 गारंटियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी कर दी हैं, लेकिन अब इनसे पूछना चाहते थे 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार, 15 लाख रुपया लोगों के खाते में आना, राष्ट्रीय आपदा ना घोषणा करना, 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म करना, इसके बारे में विधायक दल जो है भारतीय जनता पार्टी का अंदर भी और बाहर ये जवाब हम इनसे मांग रहे हैं। पठानिया जी, पहली बार ऐसा रहा है इतिहास में, पहली बार अभी विधायक बने हैं और पहली बार ये जलवा देखने को मिला है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही अलग अलग नारों ले आके झूम रहा था। हाँ, जरा हम भी जब जवाब तो भाई हम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम सबसे पहले विधायक हैं। जब दूसरा सामने वर्षा विधायक वाला कोई अगर प्रश्न पूछेगा तो हम उनसे प्रश्न पूछने का हमारा भी हक है। और ये आप ठीक कर रहे हैं, पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने भी जो 9 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की जनता से 2 बेरोजगारों से बात की थी, 15 लाख रुपए ने आने की बात की थी। हम आज बाहर घड़ियालू आंसू बहाने के कोई फायदा नहीं है। जब राष्ट्रीय आपदा पे हम 3 दिन की चर्चा लेके आए थे सेशन में, तब 70 लाख हिमाचलियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विधायक के दल के नेता को खड़ा होना चाहिए था। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने मैं कहता हूँ इतना बड़ा काम किया कि आज राष्ट्रीय लेवल पर नीति आयोग कल आज तक ने देश भर में नंबर 1 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह को कहा और जननायक कहा है कि इन्होंने जो राष्ट्रीय आपदा में सेवा की है। ये प्रश्न लगातार यहाँ नहीं, ये प्रश्न गांव तक जाएंगे। लोकसभा का चुनाव है, जब ये हमसे, और हमने तो 10 में से 3 गारंटियां पूरी कर दी हैं। इनसे पूछना चाहते 3 में से इनमें से महंगाई कम की, 15 लाख लोगों के खाते में आया, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया, राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर करनी होती, उसको लेकर हमारा जो है सत्ता दल के विधायकों का ये आज जो है वो इनसे ऊपर हमारा ये प्रश्न था और हमारा ये प्रदर्शन था। आज आपका एक बात पूछना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से आज आपने सत्ता पक्ष में रहते हुए भी विपक्ष को एक जवाब दिया है, तो विपक्ष का काम है हमेशा विरोध करना, तो ये कल और परसों 2 दिन सेशन का है और ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे देखिए होता क्या, प्रश्न तो हम करते रहेंगे, प्रश्न करना हमारा हक है। सर, 2 बहुत जरूरी सवाल है। एक की केंद्र में कांग्रेस के विपक्ष में है, उसके साथ केवल सिंह पठानिया जी हमारे साथ शाहपुर के विधायक जिनसे हमने बात की और उन्होंने मोदी सरकार को घेरा और उस पर बहुत सारी बातें कही। तो ये लाइव तस्वीरें विधानसभा सदन के पास हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार हुआ है कि 2 सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधानसभा सत्र में जाने से पहले बाहर आए हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। देखते रहिए सिद्धिविनायक टाइम्स आपके साथ।